मूवी के शुरू में हम पेड्रो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो हर रोज एक गलती की माफी मांगने के लिए चर्च में जाया करता है, क्योंकि पेड्रो ने अपने पास्ट में बहुत सारे खतरनाक क्राइम कर दिए थे। फिर एक दिन वो अपनी गलती की माफी मांगकर जैसे ही चर्च से बाहर निकला, तभी उसने एक आदमी को देखा जो चर्च के बाहर लगे हुए पौधों में कुछ छुपा कर के भाग रहा था। तब पेड्रो ने उस चीज को देखने के बजाय उस आदमी का पीछा करना शुरू कर दिया। जब वो आदमी भाग कर के समंदर के किनारे पर पहुंचा, तभी उसके पास कुछ गुंडे आते हैं और उसकी धुलाई करना शुरू कर देते हैं। ये गुंडे उसकी धुलाई करते हुए उससे पैसों से भरे हुए बैग के बारे में पूछते हैं जो इस आदमी ने चर्च के बाहर पौधों में छुपा दिया था। ये गुंडे उस आदमी की बड़ी बेरहमी से धुलाई करना शुरू कर देते हैं और मार मार कर उसे उस बैग के बारे में पूछते हैं, लेकिन ये आदमी उन्हें कहता है कि मुझे उस बैग के बारे में कुछ नहीं पता। उधर पेड्रो एक जगह से छुप कर के ये सब कुछ देख रहा था। काफी धुलाई करने के बाद जब उन गुंडों को इस आदमी से कुछ भी पता नहीं चला, तब वो यहाँ से चले जाते हैं। उन गुंडों के जाते ही पेड्रो इस आदमी के पास आता है जिसका नाम अगस्टीन है। अगस्टीन बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था, उससे चला भी नहीं जा रहा था। वो पेड्रो से अपनी फ्रेंड एनी के घर छोड़ने के लिए कहता है। तब पेड्रो उसे एनी के घर ले जाता है। फिर एनी अगस्टीन की मरहम पट्टी करने लग जाती है। तभी यहाँ पर उसका बीमार बेटा आ जाता है। एनी उसे यहाँ से भगा देती है और कहती है कि अपनी आंटी के घर चले जाओ। एनी का बेटा काफी बीमार था और उसे ऑपरेशन की जरूरत थी, लेकिन एनी के पास उसका ऑपरेशन कराने के लिए पैसे नहीं थे और एनी को उन गुंडों का भी डर लग रहा था जिन्होंने अगस्टीन की धुलाई की थी। उसे लग रहा था कि कहीं अगस्टीन का पीछा करते हुए वो यहाँ तक न पहुँच जाए। यहाँ पर पेड्रो ने अगस्टीन से कहा कि वो गुंडे तुम्हारी धुलाई क्यों कर रहे थे। तब अगस्टीन ने कहा कि वो लोग हमेशा मुझे इसी तरीके से मारते रहते हैं, जिसकी वजह से मैं अपने मछली पकड़ने के काम को भी सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर के पेड्रो ने अगस्टीन की मदद करने का फैसला किया। अब इसके लिए वो सबसे पहले अपने घर गया और वहाँ पर कुछ अजीब सी रस्मों को करने लगा। फिर उसने अपनी गन उठाई और उसमें सिर्फ एक गोली डाली और उस गन को अपने सर पर रखकर ट्रिगर दबाने लगा। उसकी इस हरकत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शोले फिल्म का सीन चल रहा हो, जिसमें गब्बर कालिया की खोपड़ी पर गन रख कर के कहता है कि इसके एक खाने में जिंदगी है और एक खाने में मौत, देखते हैं तुझे क्या मिलता है। यहाँ पर पेड्रो भी अपने साथ कुछ ऐसा ही कर रहा था। पेड्रो ऐसा इसलिए कर रहा था कि अगर वो बच गया तो गॉड ने उसे पास्ट में की गई गलतियों को सुधारने का मौका दिया है। अब पेड्रो ने अपने पास्ट में क्या क्या कारनामे और कांड किए थे ये आपको आगे पता चलेगा। अब पेड्रो अपने घर से सबसे पहले उसी समंदर के किनारे पर पहुंचा और उन गुंडों से उस आदमी से माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन ये गुंडे पेड्रो से दादागिरी करने लगे। उनको नहीं पता था कि उनका बाप है। काफी समझाने के बाद भी जब वो नहीं माने तो पेड्रो ने उनको ढोल समझ कर के बजाना शुरू कर दिया और तब तक बजाता रहा जब तक वो पूरी तरह से फट नहीं गए। लेकिन पेड्रो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने उन्हें मार मार कर उनकी चटनी बना दी थी। उधर से अगस्टीन भी इन गुंडों की शानदार खातिरदारी को देख कर के शॉक्ड हो गया था। अब पेड्रो इन गुंडों की मरम्मत करके जब वापस घर जाने लगा, तभी उसे कुछ खतरनाक गैंगस्टर नजर आए जो अगस्टीन को ढूंढ रहे थे। जब अगस्टीन को इस बात का पता चला तो उसने पेड्रो से कहा कि मुझे उन गुंडों से बचा लो, मैं तुम्हें एनिमल मूवी दिखाऊंगा। ये सुनकर के पेड्रो ने अगस्टीन से कहा कि मुझे सच सच बताओ कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जिससे वो गुंडे तुम्हारी मौत बनकर के तुम्हारे पीछे पड़े हैं। तब अगस्टीन ने उसे सच्चाई बताई और कहा कि जब मैं मछलियों को पकड़ रहा था तभी मेरे जाल में मछलियों के साथ पैसों से भरा हुआ बैग आ गया था, जिसे मैंने चर्च में देने का फैसला किया। लेकिन जब चर्च में मुझे कोई नजर नहीं आया तब मैंने वहाँ पर लगे हुए पौधों के पीछे उसे छुपा दिया, लेकिन उन गुंडों ने मेरे पास उस बैग को देख लिया था, इसलिए वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ये सुनकर के पेड्रो अगस्टीन और एनी को शहर के बाहर एक गुफा में ले आया ताकि उन गुंडों को इनके बारे में पता न चल सके। इनको इस गुफा में छोड़कर के वो एक खतरनाक गैंगस्टर टोनी के पास पहुंचा जो ड्रग्स का बिजनेस किया करता था। यहाँ पर टोनी के आदमियों ने सबसे पहले उसकी चेकिंग करना शुरू कर दी। जब उन्होंने इसकी पीठ पर बहुत सारे टैटू बने हुए देखे तब वो समझ गए कि ये कोई खतरनाक आदमी लगता है। अब उन गुंडों की फटने लगी और उन्होंने पेड्रो पर गन पॉइंट कर दी। यहाँ पेड्रो ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें उन पैसों से भरे हुए बैग के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें अगस्टीन का पीछा छोड़ना होगा। ये सुनकर के टोनी ने कहा कि ठीक है, लेकिन पहले मुझे मेरा बैग चाहिए, उसके बाद ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अब टोनी अपने आदमियों के साथ चर्च के बाहर जाकर के उस बैग को ढूंढने लगा। काफी ढूंढने के बाद भी जब उसे कहीं भी बैग नजर नहीं आया तब उसने अपने आदमियों को कॉल करके कहा कि उसने हमें चूतिया बना दिया है, साले को खत्म कर दो। लेकिन उधर पेड्रो टोनी के आदमियों की बैंड बजा रहा था। पेड्रो इस कदर उनको मार रहा था कि उनको भागने का भी मौका नहीं दिया। और जब टोनी अपने अड्डे पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके आदमी चारों तरफ लूले लंगड़े होकर के बेहोश पड़े हुए हैं। इससे टोनी की भी फटने लगी और वो अपने बॉस स्टीव के पास पहुंचा जो उस बैग का असली मालिक था। स्टीव ने टोनी से कहा कि कैसे भी करके हमें पेड्रो का काम तमाम करना होगा। उधर पेड्रो उस गुफा में गया तो उसने देखा कि अगस्टीन और एनी उन पैसों को गिन रहे थे। ये देख करके उसे बहुत गुस्सा आया कि अगस्टीन ने उससे झूठ क्यों बोला था। तब एनी ने कहा कि वो इन पैसों से अपने बेटे का ऑपरेशन करवाएगी, लेकिन पेड्रो अपनी जबान का पक्का था। वो उन पैसों के बैग को लेकर
लेकर वापस टोनी के पास जाने लगा। रास्ते में उसे अपनी वाइफ की याद आने लगी और उसने अपनी गाड़ी को समंदर के किनारे पर रोक दिया। अब यहाँ पर उसने अपने फैसले को बदला और उन पैसों के बैग को लेकर वापस एनी के पास पहुँच गया। लेकिन अब इसे कैसे भी करके टोनी और उसकी गैंग का काम तमाम करना था। लेकिन पेड्रो किसी भी खतरनाक काम को करने से पहले अपनी उस अजीबोगरीब रस्म को अदा करता था, जिसमें वो अपने गन में एक गोली डालता और अपने सर पर रखकर ट्रिगर को दबाया करता था। और जब गोली नहीं चलती तो वो समझता कि गॉड ने उसे इस काम के लिए परमिशन दे दी है। लेकिन इस बार भी गोली नहीं चली और उसे उन गुंडों का सफाया करने का मौका मिल गया। और वो सबसे पहले एक चट्टान पर जाकर उन गैंगस्टर्स की एक्टिविटीज को नोट करने लगा। फिर वो गैंगस्टर्स जब एक गाड़ी लेकर के रवाना हुए तो पेड्रो भी उनका पीछा करने लगा और उनकी गाड़ी एक फैक्ट्री के बाहर जाकर के रुकी। थोड़ी देर बाद जब वो गाड़ी वापस जाने लगी और पेड्रो भी जब उसके पीछे जाने लगा, तभी टोनी के गुंडों ने उस पर हमला कर दिया। पेड्रो ने भी उन्हें मारना शुरू कर दिया और इनके बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो गई। थोड़ी देर तक इनके बीच में जबरदस्त फाइट चलती रही, लेकिन जल्दी ही पेड्रो ने इनका काम तमाम कर दिया। अब जब वो वापस गुफा में गया तो एनी उसके पास आई और उसे टच करने लगी। तभी पेड्रो को अपनी वाइफ याद आने लगी, जिसे अलाकरान नाम के खतरनाक गैंगस्टर ने बंदी बना रखा था और उसने पेड्रो को भी शोले के धर्मेंद्र की तरह बांध रखा था और उसके सामने ही पेड्रो की वाइफ को बड़ी बेरहमी से टॉर्चर कर रहा था। उसने पेड्रो से कहा कि या तो तुम अपनी वाइफ को गोली मारकर के ऊपर पहुंचा दो या फिर ऐसे ही इसे तड़प तड़प कर मरता हुआ देखते रहो। लेकिन पेड्रो अपनी वाइफ की ऐसी हालत को देख नहीं सका और उसने ना चाहते हुए भी उसे गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हम पेड्रो को देखते हैं जो उसी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री की तरफ जा रहा था। उधर अगस्टीन भी एक बोट में बैठकर इस शहर को छोड़कर के भागने लगा, लेकिन अलाकरान के गुंडों ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगे। ये देख कर के अगस्टीन ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पानी में कूद गया और फिर वापस उसी गुफा की तरफ आ गया। लेकिन अलाकरान को भी उस गुफा का पता चल गया था। उधर पेड्रो ने उस ड्रग्स फैक्ट्री में जाकर के भयानक कत्लेआम मचा दिया था। वो अंधाधुन गोलियां चलाई जा रहा था और जो भी उसके सामने आता वो कुत्ते की मौत मारा जाता। पेड्रो इस फैक्ट्री में मौत बनकर के आया था। इसने चारों तरफ लाशों के ढेर लगा दिए। सब गुंडों को दुनिया से उठाने के बाद वो टोनी के पास पहुंच गया और उसे भी बजाना शुरू कर दिया। टोनी भी अपने हाथ पैर चला रहा था और देखते ही देखते इनके बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। यहाँ दोनों एक दूसरे को उठा उठा कर के पटक रहे थे। टोनी भी पेड्रो का बराबरी से मुकाबला कर रहा था, लेकिन पेड्रो ने लाते मार मार कर उसके मुंह को लाल कर दिया और उसके पेट में मुक्कों के ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसके मुंह से खून बहने लगा और वो जमीन पर ढेर हो गया। टोनी का काम तमाम करने के बाद पेड्रो उसके बॉस स्टीव के रूम में पहुंचा, जहां उसने देखा कि स्टीव दूसरी तरफ मुंह करके एक चेयर पर बैठा हुआ था। जब स्टीव बिल्कुल भी नहीं हिला तब पेड्रो समझ गया कि किसी ने इसका काम तमाम कर दिया है। तभी अचानक से पीछे से आकर किसी ने पेड्रो पर वार कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। यहाँ हमें पता चलता है कि पेड्रो पहले एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था जो अलाकरान को मौत के घाट उतारने के लिए उसके घर पर गया था, जहाँ इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। और जब पेड्रो ने उसे मारने के लिए जैसे ही गोली चलाई, तभी अलाकरान का बेटा उस गोली के सामने आ गया और उसकी मौत हो गई। अब इसका बदला लेने के लिए अलाकरान ने पेड्रो की वाइफ को बंदी बना लिया था और उसे टॉर्चर करते हुए पेड्रो के हाथों ही उसे मरवा दिया था। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जब पेड्रो को होश आया तो उसने देखा कि अलाकरान उसके सामने ही खड़ा था और उसने अगस्टीन और एनी को भी बंदी बना रखा है। अब अलाकरान ने अगस्टीन को गन देकर अपने आप को गोली मारने के लिए कहा। यह देख कर एनी डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी अलाकरान ने एनी के पैर में गोली मार दी। यह देख कर के अगस्टीन अलाकरान पर गोली चलाने लगा, लेकिन इससे पहले ही अलाकरान ने अगस्टीन को गोली मार कर के ऊपर पहुंचा दिया। अब अलाकरान ने एनी को भी अपने आप को गोली मारने के लिए कहा। जैसे ही एनी ने अपने सर पर गन रखी, पेड्रो को अपनी वाइफ याद आने लगी। तभी उसने एनी को एक इशारा किया और अचानक से अलाकरान पर हमला कर दिया। अब इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। यहाँ पर अलाकरान पेड्रो पर भारी पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद पेड्रो उस पर भारी पड़ गया और उसने अलाकरान को बुरी तरीके से धोना शुरू कर दिया। लेकिन उसने अलाकरान को जान से नहीं मारा, बल्कि अपनी गन को नीचे फेंकते हुए उसे कहा कि मुझसे गलती से तुम्हारे बेटे की मौत हो गई थी और उसके बदले में तुमने मेरी वाइफ को मरवा दिया, इसलिए दोनों का हिसाब बराबर हो चुका है और अब तुम भी कहीं जाकर के सुकून की जिंदगी जियो और मुझे भी जीने दो। ये कहकर के पेड्रो एनी को अपने साथ लेकर के यहाँ से चला गया और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी रिडीमर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।